मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तब होम मिनिस्टर थे, जिनके आने के बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो तोहफा मिला जम्मू कश्मीर के अवाम। 87 में जब इलेक्शन रिग हुआ तो उसमें कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है जितनी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। तो कांग्रेस ने भी हुकूमत बनाई हिंदुस्तान में, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो गए। आई एम आस्किंग बीजेपी टू स्टॉप ऑल दीज कॉस्मेटिक मेजर्स, दे शुड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर लास्टिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या आपकी बात सही आपने फरमाई कि कोई भी ड्रैकोनियन लॉ जब हटेगा, चाहे वो कोई भी हुकूमत हटाए, तो बेशक लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। एतराज़ हमारा एक ही बात से है कि भाई पिछले 10 साल से जो है बीजेपी रूल कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ अ गवर्नमेंट कर रही हो या प्रॉक्सी कर रही हो। हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से यही बात पूछना चाहते हैं, पिछले 10 साल से ये नेक ख्याल आपके दिल में क्यों नहीं आया? यहाँ पे खामली आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जैसा लॉ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसा लॉ है, जो यूएपीए में आपने तरमीम करवाई, वो यूएपीए एक ऐसा लॉ बन गया जिसमें सालों तक बेल नहीं मिलती है किसी आदमी को। तो आप वो वाले लॉज भी जो है वो हटा दीजिए, वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट से अगेंस्ट है। और जो कश्मीर में हुआ पिछले 30 दहाई में, उसका अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर आज के दिन हम बोलते हैं कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आज के दिन हम बोलते हैं किलिंग नहीं हो रही है, तो पिछले 3-4 सालों में ऐसा क्या हमने नया कर लिया जो पिछले 30 सालों में नहीं कर पाए हम? और आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर की रीजनल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। आप सबको मालूम हो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तब होम मिनिस्टर थे, जिनके आने के बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो तोहफा मिला जम्मू कश्मीर के अवाम को। तो अगर किसी आदमी की गलती थी उसके बाद तो कांग्रेस ने भी हुकूमत बनाई हिंदुस्तान में, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो गए। इट इज बेटर लेट देन नेवर। आई एम आस्किंग बीजेपी टू स्टॉप ऑल दीज कॉस्मेटिक मेजर्स, दे शुड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर लास्टिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके लिए सबसे पहला कदम उनको यह करना होगा कि उनको अपना एंटी मुस्लिम एजेंडा खत्म करना होगा। जब से बीजेपी आई है हिंदुस्तान में, जो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कई जगहों पे मज़ारों को डिमोलिश कर रहे हैं, मस्जिदों के पीछे लग गए हैं, बीफ बैन, लव जिहाद और घर वापसी जैसे कैंपेन चला रहे हैं, उस नफरती सियासत का सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर के आवाम पे पड़ता है। कि सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी रही है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सच जो है, ट्रूथ हैज बीन द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन लास्ट 30 ईयर्स। जो यहां पे नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए गए। सबसे पहले तो मैं दावत देता हूं अमित शाह साहब को ही, 1929 से आज तक हम हिसाब कर लें। हम पीडीपी वालों को भी बोल देते हैं, हुर्रियत वालों को भी बोल देते हैं, बाकी सबको भी कहते हैं कि 1929 से जब से रीडिंग रूम पार्टी बनी तब से आज तक का हिसाब कर लेते कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर में क्या किया है। मैंने आपसे कहा कि भाई तब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो थे वो जनता पार्टी की हुकूमत में होम मिनिस्टर थे, उनके आने के बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको जम्मू कश्मीर में लाया गया। कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट जो है वो आम सिविलियन पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है। जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी इतनी हैवी प्रेजेंस जो है आम आवाम की जिंदगी के लिए किसी भी एरिया में। पोटा अगर एनसी की हुकूमत में आया, वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीबडी। आई एम नॉट एनसी स्पोक्सपर्सन, आई एम नॉट ए स्पोक्सपर्सन फॉर फारूक अब्दुल्ला। लेट मी जस्ट कंप्लीट प्लीज। नहीं, आप जब पूछेंगे तो जरूर बोलेंगे हम। चाहे पोटा हो, टाडा हो, चाहे जो कानून यहां पे लाए गए, उसमें बहुत बड़ा एंगल यह भी था कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट यहां पे था। आपको मालूम है यहां पे खान साहब, यहां सियासी किलिंग्स भी हुई है। यहां गुरु साहब को किसने मारा, मीरवाइज कश्मीर का कत्ल किसने किया, आप देख लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने सारे लीडर हैं, पीर आफाक साहब के जो वालिद हैं उनको किसने मारा, जो हमारे डार साहब थे कुलगाम के उनको किसने मारा, सकीना यूसुफ के जो फादर थे उनको किसने मारा, आगा मेहदी साहब को किसने मारा, शेख जबार साहब को किसने मारा, इतनी सारी मीर मुस्तफा साहब को आपको किसने मारा। यहां एक ऐसी पॉलिटिकल किलिंग मशीन बनी थी जिन्होंने अपनी सियासी हरीफों को जो सड़क किनारे करने के लिए भी बंदूक का इस्तेमाल किया। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, बट पोटा और टाडा जब स्पेसिफिकली यहां पे लाए गए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट एक्ट जो हमारा पोटा है, या टाडा में जो सारे कानून पास किए गए उस वक्त, आप जानते हैं कि सियासी जो बहुत सारी सियासी अयारी और सियासी जो साजिशों का भी शिकार रहा है जम्मू कश्मीर। मैंने इतने लोगों का नाम लिया, इनकी जब असैसिनेशन हुई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पकड़ा उन लोगों को जो कातिल थे। मीरवाइज के कातिलों को तो परसों आपने पकड़ा, 20 साल तक वो आजाद घूम रहे थे जिन्होंने मीरवाइज को शहीद किया। यह बात भी तो आपके सामने आया है। मैंने यही बात की, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी कश्मीर में पत्ता कोई नहीं हिल सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती तो कोई जो छोटा बच्चा है उसके हाथ से खिलौना नहीं छीन सकता है। आज जो कश्मीर में चारों तरफ ड्रग्स फैला हुआ है,
मैं चैलेंज करके बोलता हूं अमित शाह साहब को, अगर हमारी हुकूमत हुई और शिवा नशाई जैसा आदमी कश्मीर का होम मिनिस्टर होगा, विद इन अ मंथ वी विल क्लियर दिस मैनेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है अगर पॉलिटिकल विल होगा तो ये सारी चीजें नहीं होती। अगर आज आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा रहे हैं, आज मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज आपने स्टोन पेल्टिंग खत्म कर लिया, ये काम तो आप 10 साल पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब नहीं, अच्छी बात है, अब कितना टाइम लगेगा? 10 साल तो ऑलरेडी वो राज कर रहे हैं कश्मीर पे थ्रू मिलिटेंसी को एड्रेस किया। 87 में जब इलेक्शन रिग हुआ तो उसमें कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है जितनी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। तो कांग्रेस में उस वक्त इफ्तिकार अंसारी भी थे, जिनके बेटे आज सजाद गनी लोन की पार्टी में। कांग्रेस में तो उस वक्त मुफ्ती सईद भी थे। फिर जनता पार्टी की जब अलायंस हुई, आपने मुफ्ती सईद को क्यों लिया उसमें? जब जनता पार्टी की अलायंस हुई, आपने मुफ्ती सईद को क्यों लिया? आपने महबूबा के वालिद के साथ क्यों आपने गवर्नमेंट बनाई 2014 में? यह बात मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। ये दोनों पार्टियां जो हिंदुस्तान में है, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए तो मेरे ख्याल से तालिबान के साथ भी अलायंस कर लेंगे। ये बात तो हकीकत आपके सामने है। पिछले 30 साल में जो कश्मीर जला है, बेशक हमारे लोग सही कहते हैं कि यहां के भी सियासतदान और दिल्ली के सियासतदान बिलखुसूस जो है जिम्मेदार है कश्मीर में आग लगने के। इन लोगों ने आग बुझाई नहीं, इन लोगों ने आग में तेल डाला है। अच्छा नहीं, अब आप मुझे तकमील करने दीजिए। जब 87 के बाद यहां बंदूक आए तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा आप डिटेल में इस पर बात करें हमारे साथ। 87 के बाद जब बंदूक आए तो उस वक्त सिर्फ JKLF के लोग थे जो तहरीक में थे, और उस वक्त हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने अपने मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को यहां भेजा। कहा इन लड़कों से बात करिए, इनको बोलिए अगर इनके साथ कहीं नाइंसाफी हुई है हम उस नाइंसाफी को खत्म करेंगे, हम हुकूमत इन्हीं के हाथ में दे देंगे। जब 94 में आपके यासीन मलिक ने सरेंडर किया, उससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। यह बात शायद कश्मीर की आवाम को मालूम नहीं हो, हमारे यंगस्टर्स को यह बात मालूम नहीं हो। कश्मीर की सियासत का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1987 टू 96। 87 से 96 के बीच में जो तमाम चीजें हुई उसको भी जानना जरूरी है हमारी आवाम के लिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जॉर्ज फर्नांडिस को यहां भेजा। जब जॉर्ज फर्नांडिस को यहां भेजा, जॉर्ज फर्नांडिस ने सबसे पहले मीरवाइज साहब से बात की, फिर अब्दुल गनी लोन साहब मरहूम के साथ बात की। उन दोनों ने यह कहा कि इन लड़कों से हमारा वास्ता नहीं है, ये लड़के JKLF के, आप इनसे बात करिए। जब JKLF के गुरु साहब से उन्होंने बात की कि आपके साथ अगर नाइंसाफी की किसी पार्टी ने, हिंदुस्तान ने नाइंसाफी नहीं की, जिस तरह 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना है, हिंदुस्तान के लोगों ने हमसे स्पेशल स्टेटस नहीं छीना। तमाम हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टीज आज हमारे साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप पीसफुली इसके लिए परसिवियर करें, आप पॉलिटिकली जदोजहद करें, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है कि हम 317 आपको वापिस देंगे। मैं आपको यह बात बता रहा हूं सर, जब आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस वक्त कहा JKLF वालों को आप बंदूक छोड़ दीजिए, हम हुकूमत आपको देंगे अगर आप तैयार हैं हुकूमत पकड़ने के लिए। फिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया? कौन से वो लोग थे जिन्होंने गुरु साहब को मरवाया? कौन से वो लोग थे जिन्होंने मीरवाइज कश्मीर की जान ले ली? कौन से वो लोग थे जिन्होंने अब्दुल गनी लोन को भी जिंदा नहीं रहने दिया? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगर उस जमाने में पोटा या टाड़ा लगा, उसका रीजन अलग था। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हमने नहीं लगाई, हमारे बुजुर्गों ने नहीं लगाई। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाने वाले आपके मुफ्ती सईद थे, जिनको जमात इस्लामी कल तक प्रॉक्सी वोट दे रही थी। मैं तो चाहता हूं कश्मीर पे थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो जाए, और मैं बीजेपी से यही कह रहा हूं हमारे इख्तलाफ उनके साथ तब तक रहेंगे जब तक वो अपना एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है उसको बंद नहीं कर देते।